बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि नाहम ग्रेड का सिलेबस तब्दील हो चुका है। आज हम फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 काइनामेटिक्स की हेडिंग 2.12 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका उन्वान है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो प्यारे बच्चों, आपको तमाम चीज़ें मोशन में दिखाई देंगी। फिजिक्स के इस चैप्टर में हम इन्हीं मूविंग बॉडीज के मोशन को स्टडी करते हैं और मोशन रिलेटेड टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। आज का टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन की ही एग्जाम्पल है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज करते हुए किसी भी मूविंग बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड किस तरह मालूम कर सकते हैं। क्लियर? अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ इस्तेमाल हो रही है? तो इसके लिए हम अपने टॉपिक का बकायदा आगाज करते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो बेटा, अक्सर हम सोचते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या? तो याद रखिएगा, कोई भी मोशन जिसमें इनिशियल वेलोसिटी के अलावा बॉडी पर कोई भी फोर्स अमल दरामद ना कर रही हो, ऐसे मोशन को हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर? जैसा कि बताया भी गया है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट caused by the force of gravity. Three equations of motions are used to solve the problems of motion of bodies. तो बेटा, ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज करके बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड वगैरह हम मालूम कर सकते हैं। अब हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस जगह आपकी पहली इक्वेशन यूज होनी है, सेकंड इक्वेशन यूज होगी या थर्ड इक्वेशन यूज होगी। तो इसके लिए हिंट याद रखिएगा कि जब भी आपको पूछा जाए प्रॉब्लम के अंदर टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट बाय द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आपकी हमेशा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, जहां हम फर्स्ट इक्वेशन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज पुट करके बॉडी का टाइम टेकन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी, अगर टोटल टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट का पूछा जाए कि फर्ज करें कि अब एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी के साथ हवा में फेंकते हैं, तो कितना टाइम लेती है वापस जमीन पे आने के लिए। तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी। क्लियर? इसी तरह जब भी आपने मैक्सिमम हाइट निकालनी हो, तो इसके लिए हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होगी, जो कि है एस इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो दोस्तों, इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।